धमाका क्लासेस में आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन। आज मैं आप लोगों को क्षेत्रीय भाषा खोटा के सिलेबस के बारे में कुछ जानकारी देने जा रहे हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हाल ही में झारखंड सरकार नियुक्ति नियमावली में कुछ संशोधन किया है और नई नियमावली निकाली है, जिसके तहत हिंदी और अंग्रेजी को क्षेत्रीय भाषा के रूप से निकाल दिया गया है। अब कुल मिलाकर 12 क्षेत्रीय भाषाओं को रखा गया है। उनमें से 55 पनगनिया है, खोटा है, उर्दू है और हो है। इस तरह कुल 12 को क्षेत्रीय भाषा है। तो हम खोटा भाषा के सिलेबस को पूरा करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? खोटा भाषा के सिलेबस को पूरा करने जा रहे हैं। खोटा भाषा में 2 भाग रहता है, एक पद्य भाग और एक गद्य भाग, और दोनों से ही क्वेश्चन आते हैं। तो खोटा भाषा के सिलेबस में क्या है? एक पहला किताब है जिसका नाम है सोन माटी। तो सोन माटी को आज हम शुरू करेंगे। पहला किताब का नाम क्या है? सोन माटी। यह किस प्रकार की किताब है इसके बारे में हम जानेंगे। चूंकि हम लोग खोटा सीखने जा रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? खोटा सीखने जा रहे हैं। इसलिए यदि हम खोटा भाषा का ही प्रयोग करके इसको समझाएंगे तो आप लोग के लिए बेहतर होगा। तो चलिए हम लोग खोटा से शुरू करते हैं। सोन माटी, ये सोन माटी का जला गए अगर क्या लिखा है, ये किताब का क्या लिखा है, अरे किताब का की नियर लगे इसने क्वेश्चन आ हुआ है, किताब संबंधी क्वेश्चन आ हुआ है और क्या लिखा है और जीवनी के बारे भी पूछल जाए। तो हमने शुरू कर रही सिलेबस के। सोन माटी का एगो ऐसा किताब है जकर में कहानी भी रहा है और कविता भी रहा है। की रहा है? कहानी भी रहा है और कविता भी रहा है। तो हमने जानबे कि इटा लिखल है। तो इटा लिखल है यानी एकर लेखक लगे प्रोफेसर विनोद कुमार। क्या लगे? प्रोफेसर विनोद कुमार। विनोद कुमार में सोन माटी का लिखल है। अब विनोद बाबू जो है एकर जन्म कहाँ भेल? तो एकर जन्म भेल हजारीबाग जिला अगले और गाँव के नाम अगले दारोडी झुमरा, वहीं एकर जन्म भेल। ठीक है, इतना बुझ गल। एकर जन्मटा कब भेल? एकर जन्मटा भेल 18 नवंबर 1961 में। विनोद बाबू जन्म कब भेल? 18 नवंबर 1961 में। एकर बापक, एकर पिता मन एकर बापक की नाम अगले मोथरा प्रसाद। एकर बापक नाम अगले मोथरा प्रसाद और एकर चाचा का नाम अगले देव नारायण प्रसाद। देव नारायण प्रसाद की अगले? देव नारायण प्रसाद एगो वकील अगले। और एकरे देख रेख में विनोद बाबू पढ़ल हथिन। विनोद बाबू बाप जो है वो बेसी पढ़ल लिखल ना हले, से खातिर देव नारायण प्रसाद जो है विनोद बाबू के अपन देख रेख में पढ़ल। ये विनोद बाबू कहाँ पढ़ल हथिन? तो रांची कॉलेज रांची में ही प्रोफेसर के काम करल। की करल दिन? रांची कॉलेज रांची में प्रोफेसर के काम करल। लेखक के नाम का हमने यह खातिर जाना ये क्वेश्चन में पूछाई दे, कभी कभी पूछो है कि विनोद बाबू के हकले, एक जन्म कहाँ भेल हले, कौन कॉलेज में पढ़ल हले और कहाँ अभी पढ़ाई रहे, से खातिर यूनिट जानना भी बहुत जरूरी लगे, है ना। अब ये जो सोन माटी है ये किताब के प्रकाशन कब भेल? माने किताब कब छपल है? तो सोन माटी किताब पहले बेर छपल है 1990 में। ये किताब के पहले छपल गए 1990 में। अब दूसर का बेर फिर जब छपले तो दूसरा बेर 2017 में। माने क्या माने भेले आज तक ये किताब 2 बेर छपल। एक बेर 1990 में और दूसर बेर 2017 में। ठीक है। ये किताब का प्रकाशक माने किताब कहाँ पर छपेले, मुद्रक कहाँ पर भेले? मुद्रक भेले जनजातीय भाषा अकादमी बिहार झारखंड रांची। ये कहाँ छपले? जनजातीय भाषा अकादमी बिहार झारखंड रांची। ठीक है। ये किताब में 10 गो कहानी है और 31 गो कविता है। किताब की है 10 गो कहानी है और 31 गो कविता है। कहानी के लाग कहानी से हम शुरू करबे। पहला कहानी लगे उबार, दूसरा कहानी लगे जिंदगी डोवानी, दूसरा कहानी नाम लगे कि जिंदगी डोवानी, और तीसरा लगे धुआंधन,
चौथा लगे माइके लोअर की लगे माइके लोअर। पांचवा कहानी नाम लगे अजबर भोजी के बेड़ाल चंगा। अजबर मतलब जकर कोनो काम नहीं रहे फालतुआ में रहे की हमने कहिए अजवाइर कहिए। और भोजी तो जानबे करे तो नहीं बेड़ाल बेड़ाल मैंने गड़बड़ाए मैंने वो लड़का के बिगड़ गए ना बापक बात माना ले ना मायक बात माना ओकरे के है बेड़ाल वो मैंने आवारा भई गए वो इधर गेला आवारा भई ओकरे के है बेड़ाल। चंगा चंगा मतलब हो बच्चा फटा में चंगा मतलब हो बच्चा। हाँ तो दोसर कहानिया की नाम लगे दू पहला जोनरा। दोसर कहानिया नाम लगे दू पहला जोनरा। और सातवां कहानी जो है ओकर नाम लगे वद दीदा। और ओकर बालक कहानी का नाम लगे मलकी बहू। ओकर बालक कहानी की नाम लगे मलकी बहू। और 9वां नंबर में जो है वो कहानी का नाम लगे भीतर बाहर। और 10वां में लगे हु। 10वां कहानी के नाम की लगे हु। तो हमने के ई कहानी के लगे नामों याद रखे तो काहे ले कखनो कखनो पूछ दे कि सोन माटी के चौथा नंबर के कहानी की लगे तब तो हम नहीं जानबे नाम तो गड़बड़ा जाबे। तो सोन माटी के चौथा नंबर की लगे माइके लोअर। चाहे पूछ दे लो कि सोन माटी में पांचवा कहानी के नाम की लगे पांचवा कहानी के नाम की लगे तो की लगे पांचवा वाला आजवाए भोजी बेड़ा चंगा से खातिर हमने नाम गिला भी याद रखिए बढ़िया से। हमने के ऐसा तैयारी कर रखो कि 100 नंबर में हमने के 80-90 नंबर आ जाए। कहने हमने क्षेत्रीय भाषा लगो क्षेत्रीय भाषा में यदि 80-90 नंबर ना ले तो हमने बेकार के हमारा कोशिश रहतो कि हम बहुत बढ़िया तोहनी समझेबो जिसने भी क्वेश्चन अते एकरे के अंदर अते हम कोशिश में रहबो कि तोहनी के बेसी से बेसी नंबर कैसे अते। ठीक है तो अब हमने आ जाइए विनोद बाबू की जीवनी के बारे में। कहानी जीवनी से भी पूछ दो है कि विनोद बाबू के जन्म कहाँ भेल कब भेल वो कहाँ पढ़ल हल कतना पढ़ल तो आप हमने आ जाइए एकर में। तो विनोद बाबू को हमने अभी देख लिए कि विनोद बाबू के जन्म भेल 18 नवंबर 1961 में। एक जन्म स्थान दारूडी झुमरा हजारीबाग जिला में। और बापू का नाम मोथरा प्रसाद चाचा का नाम देवनारायण। देवनारायण जो हल एगो वकील हकले पढ़ल लिखल लोग हकले। मोथरा प्रसाद जो हल मैंने लेखक के बाप वो तनी कम पढ़ल लिखल हले से खातिर देवनारायण विनोद बाबू के बढ़िया से संरक्षण दिले और पढ़ेले लिखेले। ठीक है तो विनोद बाबू कहाँ पढ़ल विनोद बाबू के मैट्रिक के शिक्षा दीक्षा तक गाँव के स्कूल में देहाते रहा तो देहाते से मैट्रिक पास कर गए। विनोद बाबू की करले देहाते में मैट्रिक पास कर गए। लेकिन ये बादें जब ऊंचा शिक्षा लिए खातिर गए तो हजारीबाग चले गए। हजारीबाग में बहुत नामी कॉलेज है वो कॉलेज का नाम है संत कोलम्बस। तो संत कोलम्बस से ही नाम लिखाई दिले और संत कोलम्बस से ही बीए के परीक्षा पास कर ले बीए के परीक्षा पास कर ले। 1984 में की कर ले खोट्ठा से एमए कर ले। विनोद बाबू की कर ले 1984 में ही खोट्ठा से एमए कर ले। खोट्ठा से एमए कर ले और खोट्ठा से एमए करल बाद ये 2006 में खोट्ठा से पीएचडीओ कर ले। जब पढ़ाई करे लगले तो इतना तेज है कि पीएचडीओ कर ले है ना। पीएचडी करल बाद ये रांची कॉलेज रांची के एगो प्रोफेसर बन गए। वहाँ कोनो जनजाति भाषा के है ना लेक्चर की कर ले वहाँ एडहॉक में मैंने संविदा पर की कर ले वहाँ ई पढ़े लगले इधर सबके वहाँ की करे लगले पढ़े लगले। तो जान लिया कि रांची कॉलेज रांची के नाम का आजकल बदल दिले। अभी कभी कभी पूछ दे कि विनोद बाबू अभी कहाँ क्लास कर रहे हैं तो अगर रांची कॉलेज रांची जो है और नाम भई गए अभी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय। वो नाम भई गए अभी रांची कॉलेज रांची के नाम अभी बदल के की भई गए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय। तो आज हमने अगर जीवनी बारे जान के लिए अब थोड़ा सा जान ले कि 1990 में जो सोन माटी कहानी रहा 1990 में छपल है और 1990 में ही यूजीसी नेट भी पास कर ले। क्या का पास कर ले तो विनोद बाबू ये अपना पास कर ले।
तो अब हमने सिलेबस में आवा ये कि सोना माटी के पहला कहने की नाम लगे उबार। तो उबार के हमने शॉर्ट में संक्षेप में अगर कहानियां तनी जाएंगे तर बाद हमने अगला वीडियो में अगर पूरा विस्तृत से जानबे। तो सोना माटी जो है अगर पहला कहानी लगे उबार। एक मुख्य पात्र क्या क्या लगे कहने को मुख्य पात्र लगे झबरू और बिहारी। मुख्य पात्र लगे झबरू और बिहारी। झबरू क्या लगे झबरू एगो छोटे मोटे किसान लगे एकदम गरीब किसान निनहान किसान। निनहान मतलब एक पास ने गरु ठीक हले न हार हले न दूर हले कोनो नहीं बेचारा अपन खेती बाड़ी कर रहा। एक दिन की हले झबरू घर एगो गिदर एगो चेंगा जन्म ले एगो चेंगा जन्म ले। तो झबरू की जो माय रहले यानी बिहारी की जो दादी रहले उ सपना देखले कि ई जे आगू चल के इंस्पेक्टर बनतो दरोगा बनतो की हेतो आगू चल के ई दरोगा बनतो। अब झबरू और ओकर पत्नी अपन बेटा यानी बिहारी के पढ़े खातिर जीजान लगा देथिन जीतोड़ प्रयास करे लाथिन और झबरू के कोनो ने तो मैट्रिक पास कर देले। झबरू की करले पढ़े में ध्यान देले और मैट्रिक अच्छा अंक से पास कर गए मतलब बढ़िया नंबर ले आनले। लेकिन गरीबी के कारण बेचारा पढ़ाई में बहुत डिस्टर्ब होवे लगले। ऐसा भले कि एक साल मैट्रिक पास करल बाद घरे में बैठ गए कॉलेज ना जा पड़ले। तब की करले झबरू और ओकर पत्नी में अपन जो आलू बाड़ी रहले ओकर में खूब आलू पैदावार करे लगले मतलब खूब मेहनत करके ई करले और कहले कि हम कॉलेज में नाम लिखाई देवे। लेकिन गाँव में तो सब नियर के लोग रहे ओकर गाँव में गणेश बाबू और महेश बाबू दूगो लोग रहलथिन सब तनी दबंग टाइप के रहलथिन तनी अमीर रहलथिन पढ़ल लिखल रहलथिन बेसी आइए बीए करल रहलथिन लेकिन बड़ी दुष्ट हले। उ सब चाहले कि झबरू के जो बेटवा है ई साला बहुत आगू बढ़ जीते ई बहुत आगू बढ़ जीते एकरा आगू बढ़े दियक ना है से खातिर उ सब अलगे खातिर की करलथिन। एक दिन झबरू के डांगर गिला जो गहले रखले डांगर मन गरु गिला से देलथिन रहते खोल देथिन और दोसर के गहूम बाड़ी हेराई देथिन। गरु गिला तो सब गहूम खाई गए बिहान हाला भे गए पंचायती बैठले तो झबरू के ओकर में जुर्माना लग गए 200 टका जुर्माना लग गए। अब झबरू कहते कि बेचारा इधर पढ़ाए के कॉलेज नाम लिखाए नहीं इधर जुर्माना देते कोनो जमीन तमीन हले 2 एकड़ तो जमीने रहले बेच के ओकरा जुर्माना दे दिले और बाकी कॉलेज में नाम लिखा दिले। तो एक में जो है अब तो झबरू के बेटा बिहारी पढ़े लगले कॉलेज और पढ़े लिख के कोनो नेहरू बीए कर जाए से बचने की हुआ है दरोगा के वैकेंसी निकल जाए। आज झबरू तो पढ़े लिखे में तेजे हले ई दिले अप्लाई कर दिले का चुनाव भे गए सिलेक्शन भे गए ई बन गए दरोगा इंस्पेक्टर। तो बाकी सब की बोलथिन जेते एकर दुश्मन सब हथिन सब जले लाथिन आ एकरे बेटे भे गलथिन एकर पक्ष में भे गए। लेकिन बेचारा की करले झबरू और पत्नी खटते थक गए झबरू एक दिन सिराई गए मतलब कि मर गए। तो बिहारी के मन खटके लगले ओह हमार बापे जो सोचल हले जे हम दरोगा बनेबे से बने न पारले लेकिन वो मने सोचले से पुलिस बन गए और घाट के की कर दिले उबार दिले घाट के की करले उबार दिले मतलब उद्धार कर दिले। उद्धार कैसे कर दिले घर रहन सहन जो गरीब रहले तनी अमीर सन भे गए ए खातिर ई कहानिया नाम दिले उबार। आज हम इतने तो नहीं बतेबो बाकी ई कहानिया में आर पात्र है और डिटेल से हम बता देबो अगला वीडियो में। अगले वीडियो में हम जेटा रहते सेटा हम अगर कहानी टाके डिटेल से बतेबो तो नहीं बढ़िया से देखिया और यदि वीडियो अच्छा लगलो तो सब्सक्राइब करिया और कहीं यदि भूल हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद।